कवरेज किया था। और आज हम जिस मुद्दे पे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, देखिए, एक पुलिस में महिलाएं भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन पुलिस होता है, NCWP, और ये 2 साल में एक बार होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन इन पुलिस। और हमें बड़ी खुशी है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इस बार ये निर्णय लिया है 5 और 6 अगस्त को ये हिमाचल प्रदेश में होगी। वो इसलिए भी क्योंकि जो हमारा काम क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है, या महिला और बाल सुरक्षा का नेशनल लेवल पे रिकग्नाइज्ड हुआ है, और हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं, गृह मंत्रालय का धन्यवाद करते हैं। और इसका ये 10th एडिशन है। और मेरे जो साथी मेरे साथ हैं, सतवंत अटवाल, ये हमारी सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर हैं, और ये इस कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की चेयरमैन है। और इन्होंने जो ये 10वां वर्जन है, इससे पहले सारे वर्जन इन्होंने अटेंड किए हैं। साथ ही साथ श्री DK यादव है, हमारे IG एडम, ये प्रमुख भूमिका निभाएंगे। साथ साक्षी वर्मा AIG हेडक्वार्टर, और कार्तिकेय SP हैं, अंजुमारा SP हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि ये जो फंक्शन है ये पीटर ऑफ में होगा, और आपको जान के खुशी होगी, करीब 300 के करीब पार्टिसिपेंट्स इसमें पूरे देश से आएंगे, जिसमें करीब 200 के करीब पार्टिसिपेंट स्टेट पुलिस फोर्सेस से होंगे। ये कांस्टेबल से लेके DGP तक सर्विंग और रिटायर्ड लोग इसमें होंगे। और पैरामिलिट्री फोर्सेस में धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि महिलाओं का अनुपात बढ़ रहा है, उसमें भी करीब 100 पार्टिसिपेंट्स हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी होंगे। और जहां तक जानकारी हमको मिली है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। और जैसे ट्रेडिशन पहले रहा है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज भी आते हैं, और एक सीनियर महिला कैबिनेट मंत्री भी आती हैं। पहले में श्रीमती स्मृति ईरानी अटेंड किया, निर्मला सीतारमन जी ने अटेंड किया। हम आशा करते हैं कि सीनियर कोई कैबिनेट मिनिस्टर सेंटर से इसको अटेंड करेंगे। और जैसा सतवंत बता रही है, इन्होंने पिछला वाला वर्जन इसका अटेंड किया था, तो बीजेपी की जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है माननीय श्री मुर्मू जी, वो एज गवर्नर झारखंड वो आई थी, और उन्होंने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा सतवंत अटवाल मैडम से, आपसे साझा करें। थैंक यू सर। आप सबको नमस्कार। जैसा कि TTP साहब ने बताया, ये 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एक लैंडमार्क कॉन्फ्रेंस है, और ये बहुत ही खुशी का विषय है कि हिमाचल के इनिशिएटिव्स को रिकग्नाइज करते हुए हिमाचल को ये कॉन्फ्रेंस दी गई है होस्ट करने के लिए। वी हैव बीन ट्राइंग टू पिच इन द पास्ट ऑल्सो, बट आई थिंक जो अभी रिसेंट पास्ट में कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंसेस शिमला में ऑर्गेनाइज हुई पुलिस की तरफ से, और कुछ इनिशिएटिव्स जो DGP श्री संजय कुंडू के नेतृत्व में लिए गए, उनका रिकग्निशन ये है कि ये कॉन्फ्रेंस शिमला आ रही है। ये कॉन्फ्रेंस 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। पहली कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में एजेंडा हम लोग ने जो क्लियरली लेआउट किया था, वो 3 इसके सेक्शंस थे। पहला ये कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं फॉर वुमेन इन यूनिफॉर्म, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हम लोग के लिए भी रिक्वायर्ड थे। पहली कॉन्फ्रेंस में मुझे याद पड़ता है, हम लोग ने जो मेन एजेंडा रखा था वो टॉयलेट्स इन पुलिस स्टेशंस, विमेन्स टॉयलेट्स इन ऑल पुलिस स्टेशंस। और मुझे याद है कि अडवाणी जी उस समय डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 90,000 रुपया पर पुलिस स्टेशन सैंक्शन किया था सर पहली कॉन्फ्रेंस में, और टॉयलेट्स और रेस्ट रूम विमेन के बने थे। पहली कॉन्फ्रेंस में ये भी डिसाइड किया गया था कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग MHA से भी रिक्वेस्ट करेंगे, और चूंकि हर प्रदेश से, जैसा DG साहब ने आपको पहले भी बताया, डेलीगेट्स आते हैं, और सीनियर पॉलिसी मेकिंग लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो नॉट ओनली विमेन, जेंटलमैन ऑफिसर्स ऑल्सो अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो ये एक आग्रह किया जाता है कॉन्फ्रेंस के थ्रू, उस समय की बात की है, आज समय बहुत बदल चुका है, कि महिलाओं को SHO लगाया जाए।
और डिस्ट्रिक्ट्स दिए जाएंगे, पहली कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था। और मुझे याद है सोलन में हिमाचल में पहली महिला एसएचओ लगी थी, एसएचओ सदर श्री पुरी AK पुरी साहब के समय में। इनफैक्ट अभिषेक वाज द SP सर। तो उस समय हिमाचल में पहली SHO लगाई गई थी। और इसी तरह से हर कॉन्फ्रेंस में आगे बढ़ते हुए हम लोग ये कुछ बातें तय करते हैं कि हमारे लिए क्या चेंजेस चाहिए पुलिस में। जैसे पैरामिलिट्री में खासतौर पे 1 पीस डांगरीज अभी भी चलती हैं, तो वी आर फाइटिंग फॉर 2 पीस डांगरीज। बॉडी आर्मर जो है, राइट गियर इक्विपमेंट जो है वो आदमियों की बॉडी के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग पॉलिसी मेकर्स को, मिनिस्ट्री को और जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये महिलाओं का बॉडी शेप भी कंसिडर किया जाए। और उस हिसाब से, जैसे मुझे खुद याद पड़ता है जो हेलमेट राइट इक्विपमेंट में यूज किया जाता है, मैं खुद पहनती थी तो मेरे नाक तक यहाँ आता था। सो आई वुड प्रेफर नॉट टू वेयर द हेलमेट। तो इस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के मुद्दे भी उठाए जाते हैं कि हमारी बॉडी शेप मेन की बॉडी शेप से डिफरेंट है। तो काफी सालों तक हम लोग वही इक्विपमेंट यूज करते रहे जो हमारे मेल कॉलीग्स यूज करते हैं। जो रांची में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वेपन के ग्रिप पे भी बात हुई थी कि वेपन का ग्रिप भी, हमारे हाथ चूंकि छोटे होते हैं हमारे मेल कॉलीग्स के, तो वेपन ग्रिप का साइज भी बदलेगा। इस तरह की मुद्दे उठाए जाते हैं। जो दूसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो ऑफ कोर्स इट इज वेरी एविडेंट, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो DG साहब ने जैसा आपको बताया, हिमाचल हैज टेकन अ लॉट ऑफ गुड इनिशिएटिव्स जो कि हम इस कॉन्फ्रेंस में शोकेस भी करेंगे। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरी कंट्री की होती है उनसे हम सीख के अपने आप को हर स्टेट जो भी इनकलकेट करना चाहे, वी टेलर मेक द सॉल्यूशंस और इस इनिशिएटिव को सुधारा जाता है। एक और पहलू जो है, जितने विमेन ऑफिशियल्स एज द DG ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू, कांस्टेबल से लेके DG तक के कॉन्फ्रेंस में आते हैं। इट्स अ वर्टिकल कॉन्फ्रेंस, रैंक स्पेसिफिक नहीं होता है। तो कॉन्फ्रेंस में जो भी विमेन अचीवर्स हैं, सर इफ यू परमिट आई कैन गिव एन एग्जांपल फ्रॉम द BSF। 2018 की कॉन्फ्रेंस में मैं एक पैनल में अपना BSF टीम लेके गई थी, क्योंकि मैं उस समय BSF में थी। तो एक लेडी कांस्टेबल वो लेके गई थी जिसने पाकिस्तानी इंट्रूडर को 1 गोली से मारा था। एक PT इंस्ट्रक्टर को लेके गई थी जो कि बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट हुई थी। आप समझ सकते होंगे PT इंस्ट्रक्टर एक बहुत ही मैचो जॉब है, वो टच भी इन्वॉल्व है, मेल कॉलीग्स को डांटना भी है, उनसे काम भी करवाना है। तो BSF जैसी फोर्स में एक महिला इंस्ट्रक्टर का एक्सेप्ट होना बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरह से हर रैंक में जो अचीवर्स होते हैं वो अचीवर्स को भी इस कॉन्फ्रेंस में लाया जाता है, शोकेस किया जाता है, उनसे सीख ली जाती है। और चौथा जो फैसेट है जो हम लेडी ऑफिसर्स के लिए शायद मेल कॉलीग से और कहीं ज्यादा जरूरी है, वैसे तो मेल्स के लिए भी जरूरी है, वर्क लाइफ बैलेंस, उस पर जरूर बात होती है इस कॉन्फ्रेंस में। तो ये 4 विषय जो है इन पे ध्यान देते हुए पिछले कॉन्फ्रेंसेस में क्या अचीवमेंट हुई उस पे बात होती है और आगे के लिए एजेंडा सेट किया जाता है। एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस एक पॉलिसी पेपर तैयार किया जाता है जो कि MHA को और सारी स्टेट्स को सर्कुलेट किया जाता है, जिसके तहत पॉलिसी इंटरवेंशंस की एक्सपेक्टेशन रहती है। और ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी है कि ओवर द इयर्स बहुत माइलस्टोन्स अचीव हुए हैं। मैं कुछ ही दिन पहले सेंटर से स्टेट में वापस आई। हमारी एक लेडी ऑफिसर शिवानी महला प्रोबेशनर थी सिरमौर में, और ये लीडरशिप को भी श्रेय जाता है, डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज द DGP। उस लेडी ऑफिसर ने मुझे ये कहा कि मैम, आई फेल्ट हैप्पी दैट नोबडी ट्रीटेड मी एज अ लेडी ऑफिसर, आई वाज जस्ट एन ऑफिसर। और ये हम महिलाओं के लिए बहुत खुशी की बात होती है अगर हमें सिर्फ एक ऑफिसर के तौर पे देखा जाए और कैटेगराइज ना किया जाए कि हम लेडी ऑफिसर्स हैं और शायद कुछ अलग है। हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल सेम है। और उस लेडी ऑफिसर को DG साहब की डायरेक्शंस की तहत माजरा में प्रोबेशन करवाया गया।
तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो 25 साल में मैं खुद अपनी स्टेट में देख रही हूँ। इसी तरह से सब स्टेट्स में बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए गए हैं। तो डीजी साहब की तरफ से और हम सब की तरफ से आप आमंत्रित रहेंगे इस कॉन्फ्रेंस में। प्लीज जॉइन अस एंड फील द कॉन्फ्रेंस, गेट टू नो द कॉन्फ्रेंस। और इसमें जो इनिशिएटिव्स और एजेंडा होगा वो जैसे ही हमें सेंटर से आता है हम आपसे शेयर करेंगे। एंड डीजी साहब ने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जनरली 8 पैनलिस्ट तो रहते हैं एंड रिकग्नाइज्ड वुमेन who have not just women, men also, who have made contributions and taken sterling initiatives. They are all brought to the conference और इसके discussions काफी encouraging और informative रहते हैं। So I'm sure आप लोग सब भी enjoy करेंगे ये conference and it will be a very educative conference for all of us. Of course इस सब से हट के अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो हमारे लिए ये बहुत प्राइड की बात है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट पर से इज होस्टिंग दिस कॉन्फ्रेंस, बिकॉज पूरे देश से इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। तो हम लोग के लिए बहुत एक सुखद अनुभूति रहेगी जब हम अपने हिमाचल के बारे में और शिमला के हेरिटेज के पहलू अलग अलग जो हैं उनको भी इस कॉन्फ्रेंस में शोकेस करेंगे। थैंक यू। देखिए, सतवंतन पाल मैडम ने आपको बताया और ये 2002 से इन्वॉल्व रही है और कैसे विमेन इन पुलिस की जर्नी बड़े स्मॉल स्टेप से आज इस लेवल पे पहुंची है। लेकिन उन्होंने 4 बेसिकली वर्टिकल्स बताए। एक तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बेहतरीन काम क्या हुआ है उसको शोकेस करते हैं और जो व्हाट हैज वर्कड या बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते। दूसरा है विमेन स्पेसिफिक इश्यूज। इन्होंने बताया कि पहली कॉन्फ्रेंस में ये था कि टॉयलेट ही नहीं थे, क्योंकि पुलिस तो पुरुष प्रधान एक प्रोफेशन है, तो जेंडर सेंसिटिविटी नहीं थी। टॉयलेट से लेके एसएचओ लगाना, एक स्टीरियोटाइप भी विमेन के साथ एसोसिएटेड है कि पुलिसिंग एक लार्जली मेल प्रिजर्व है और पुलिसिंग को ये ज़्यादा बेहतर रूप से नहीं कर सकते। तो इसमें ऐसा है कि एक तो एब्सोल्यूट नंबर्स है कि कितनी महिलाएं पुलिस फोर्स में हो। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज है विमेन की हमारी स्टेट में और ऑल इंडिया में। दूसरी बात है कि पिछले साल बजट में सीएम साहब ने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर लेवल पे इसकी जो रेशियो है 20 से 25% बढ़ाई। तो हमारी जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है इसमें 25% आरक्षण है और अभी जो सब इंस्पेक्टर की कल सरकार ने सैंक्शन दी 30 में से 10 सब इंस्पेक्टर महिलाएं हैं। देखिए, ऐसा है कि कई जो नए लॉज बने जैसे पॉक्सो है, रेप है, कई चीजें इसमें अब मैंडेटरी कर दिया है कि महिला अधिकारी ही उनके बयान लिखेगी। तो अब महिलाएं तो पुलिस में होती रहेंगी क्राइम अगेंस्ट वुमेन एड्रेस करने के लिए भी, लार्जर इश्यूज करने के लिए। एक इन्होंने बताया अचीवर्स, जैसे इन्होंने बताया बड़ी हम्बल बिगिनिंग्स रही महिलाओं की, लेकिन पिछले जैसे 75 साल आज़ादी को हो गया, इसमें काफ़ी अचीवर्स महिला पुलिस में रही, फ्रॉम कांस्टेबल लेवल टू डीजी लेवल। इन्होंने बताया कि एक महिला थी जिसने बीएसएफ ने 1 शॉट में एक पाकिस्तानी इंट्रूडर को मार दिया, कोई पीटी इंस्ट्रक्टर बन गई। तो जितने जो बैरियर्स थे स्टीरियोटाइप से धीरे धीरे करके ये टूटते जा रहे हैं। और लास्ट है वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि महिलाओं की अपनी प्रॉब्लम होती है, दे हैव टू बियर चिल्ड्रन, दे हैव टू गेट मैरिड। उसके बाद इनकी एनाटॉमी थोड़ी डिफरेंट होती है, फिजियोलॉजी पुरुष से डिफरेंट होती है। तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करे, कैसे वो अच्छी पुलिस अधिकारी बने और कैसे एक अच्छी वुमन भी बने। उसके बाद इन्होंने बताया कि पॉलिसी पेपर्स जो बनते हैं उसका अनुपालन होता है, उसको फॉलो अप होता है। देखिए, कहाँ 2002 में जहाँ पुलिस स्टेशंस में कोई टॉयलेट्स ही नहीं थे, आज हम कहाँ पहुँच गए। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हमने स्टीरियोटाइप्स काफ़ी ब्रेक किए हैं। हमने जो एब्सोल्यूट नंबर्स और रेशियो जो है ना, वो तो इंक्रीज किया ही है। दूसरा है कि पहले विमेन इन पुलिसिंग वर एट पेरिफेरी, हाशिए जो होता है ना, हाशिया जो होता है पेपर के हाशिए में, उसमें थी कि साइड में कर दो कि थोड़ा जेंडर कुछ हो जाएगा। लेकिन मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज महिलाएं जो हिमाचल पुलिस में लीडरशिप पोजीशंस में हैं,
जैसे सतवंत तो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, ये एडीजी विजिलेंस है और एडीजी जेल्स हैं। साथ ही साथ 13 में से 3 एसपी आज के दिन में महिलाएं हैं, शिमला, मंडी और हमीरपुर में। ये स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रहे हैं। पहली बार रेंज की जो हेड है सुमेधा, वो एक महिला है। तो जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो ब्रेक कर रहे हैं और हमारे स्टेट ने काफ़ी अच्छा काम किया है इनको रिप्रेजेंटेशन देने में। साथ ही साथ जो कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है वो एक इंडिकेशन भी है कि हिमाचल प्रदेश ने क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन में बहुत अच्छा काम किया है और इसलिए भी हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मेरा ये मानना है कि ये कॉन्फ्रेंस ऐसे स्टेट में नहीं होगी जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत ज़्यादा हैं या महिलाएं पुलिस में रिप्रेजेंटेड ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा। वो ऐसे स्टेट में होगी जो बेसिकली बेस्ट केस सिनेरियो है। हम भारत सरकार का धन्यवाद देते हैं और जैसे सतवंत मैडम ने बताया कि नॉर्मली इसका जो इनॉग्रेशन है गृह मंत्री जी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के एक जज आते हैं, एक सीनियर महिला मंत्री कैबिनेट से आती हैं और हम आशा करते हैं बाकी डिग्निटरीज भी होंगे इसमें। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस है बहुत सफल हो और हम तहे दिल से भारत सरकार का और अथॉरिटीज़ का धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है उसका मौका होस्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश को दिया। तो आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? तो हमने अपना व्यक्तित्व जो है स्टेटमेंट है वो कर दिया खत्म। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो काइंडली। सर, ये पहली बार हिमाचल में हो रहा है कि इससे पहले भी हुआ है? कौन सा? नहीं, पहली बार हो रहा है। तो 10वीं है ना, तो पहली बार हो रहा है और इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड। क्या सर, जिस तरह से आपने कहा कि गृह मंत्री आते रहे हैं इस तरह की कॉन्फ्रेंस को शुरू करने के लिए, इसको इनॉग्रेशन के लिए, क्या इस बार हिमाचल अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे कि गृह मंत्री इस कार्यक्रम में आए इसको इसका शुभारंभ करें? नहीं, गृह मंत्रालय ने हमको इंडिकेशन दिया कि आ रहे हैं। देखिए, ये जो प्रोग्राम सेट होता है ये बीपीआरएनडी सेट करता है, गृह मंत्रालय करता और है। बीपीआरएनडी गृह मंत्रालय, जैसा डीजी साहब कह रहे हैं, उन्होंने इंडिकेशन यही दिया है हमें अभी तक। फॉर्म्ड अप प्रोग्राम जैसे ही हमें मिलेगा हम आप लोग से शेयर कर लेंगे। बट एज अ कस्टम, क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है तो ये गृह मंत्री इसका इनॉग्रेशन करे। जैसे इन्होंने बताया कि जब अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे तो वो आते रहते थे इसमें कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद शिवराज पाटिल जी, फिर चिदम्बरम जी, सब आते रहे इसमें। सर, इस कॉन्फ्रेंस में क्या हिमाचल पुलिस में जो महिलाएं कार्यरत हैं उनके अचीवमेंट्स हैं या कोई और कार्य, उसको लेकर कोई रिसर्च पेपर भी जो प्रस्तुत किए जाएंगे, या ये भी काइंडली बता पाए अगर आपके पास नंबर है तो कितना परसेंटेज है महिलाओं का हिमाचल में? इस हिमाचल में करीब 13% जो फोर्स की परसेंटेज महिला है। और इसमें यह है कि पेपर्स तो होंगे ही, साथ ही साथ हम गेटी में एग्जीबिशन भी कर रहे हैं जिसमें हिमाचल में महिलाओं की जर्नी भी शोकेस करेंगे और पूरे भारत में महिलाओं की जर्नी भी शोकेस करेंगे। तो हम पेपर तो होंगे ही है, पेपर के साथ साथ, ताकि पेपर तो वहाँ कॉन्फ्रेंस में होंगे, लोग तो जो गेटी में लगा वही देख सकते हैं, तो हम इसको ओपन पब्लिक के लिए भी करेंगे। आप सभी का इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप हमारे साथ जलपान के लिए